हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड करेंगे, एबरेशन एंड आईपीसेस, विपथन एवं नेत्रिकाएं। ठीक है, तो जो एबरेशन है या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं विपथन। अगर आपने फर्स्ट यूनिट वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने शॉर्ट में विपथन बताया था जब हमने ऑयल इमर्जन करा था, और मैंने ये भी बोला था कि ये ऑयल इमर्जन वाला प्रैक्टिकल यूनिट सेकंड में आता है, लेकिन उस चैप्टर में होने के कारण मैंने तभी करवा दिया था। तो जो एबरेशन है या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं विपथन, वो बेसिकली क्या होता है कि एक टाइप से देखें तो जैसी हमने ऑब्जेक्ट ली थी उसी तरीके की इमेज ना बने उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि इमेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। कैसे हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट की पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन चुकी हैं, यानी कि एक तो बिंब था लेकिन उसकी इमेजेस बहुत सारी बनी। कैसे बनी वो देखेंगे। तो ये भी एक टाइप से इसका डिफेक्ट है, एक त्रुटि है कि जैसी ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट हमने पॉइंट इमेज ली, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन जानी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं बना। या फिर हो सकता है कि इस हाइट की मान लो स्मॉल h1 हाइट की इमेज ऑब्जेक्ट थी, और इमेज जो है वो भी उतनी ही हाइट की ना बन के उससे ज़्यादा या कम की बनी। तो ये भी एक टाइप की डिफेक्ट है। और इसका क्या हो सकता है डिफेक्ट, कि मान लो इसका कलर का डिफेक्ट हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट का कलर था, इमेज का कलर वैसा नहीं आया, मतलब अलग कलर की इमेज बनी। तो ये क्या एक टाइप से डिफेक्ट्स हैं कि जैसी हमने ऑब्जेक्ट ली थी बिल्कुल वैसा ही उसी के जैसा इमेज ना बनना, उसी को बोलते हैं एबरेशन या फिर विपथन। तो देखो, ये जो एबरेशन है अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है, बिंब का ऑब्जेक्ट का वैसी इमेज ना बनना जैसी वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में थी, यानी कि इमेज के फॉर्मेशन के टाइम प्रतिबिंब में कुछ ना कुछ त्रुटि आना। तो उसी त्रुटि को क्या बोलते हैं, एबरेशन बोलते हैं। अगर मैं देखूं आइडियल इमेज क्या है, आदर्श प्रतिबिंब। तो आदर्श प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें इमेज जैसी ऑब्जेक्ट थी बिल्कुल वैसे की वैसी ही उसकी कॉपी मान लो, एक टाइप से बिल्कुल वैसी इमेज बन जाए, तो उसको बोलेंगे आइडियल इमेज। यानी कि जितनी डिस्टेंस पे वो इस टाइप से लेंस के इधर जितनी डिस्टेंसेज है फोकल लेंथ, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़े बिल्कुल वैसी सेम डिस्टेंसेज के साथ इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। मतलब एक टाइप से जैसी इमेज थी बिल्कुल डिट्टो वैसे की वैसे हो, जैसी ऑब्जेक्ट थी उसकी जैसी ही इमेज बन जाए, तो उसको बोलेंगे आइडियल इमेज। लेकिन आइडियल इमेज नहीं बनती है, उसका रीजन क्या है, लेंस में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, इमेज में कुछ ना कुछ त्रुटि आना, उसको बोलते हैं एबरेशन। तो एबरेशन देखें तो वो दो टाइप का होता है बेसिकली। विपथन जो है वो दो टाइप का होता है। कौन सा विपथन, पहला होता है क्रोमैटिक, क्रोमैटिक एबरेशन, मैंने ए भी लिख दिया। यानी कि क्रोमैटिक का मतलब होता है वरण, वरण विपथन मतलब क्रोमैटिक, आपको पता होगा क्रोमैटिक मतलब कलर से रिलेटेड, और दूसरा इसमें क्या होता है, एक और आता है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वर्णीय विपथन। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक वर्णीय विपथन। तो एक वर्णीय मतलब इसमें हम जो लाइट यूज करेंगे वो कैसी लेंगे, सिंगल कलर की लाइट लेंगे, एक वर्णी लेंगे, और जबकि इसमें हम क्या करेंगे, व्हाइट लाइट ले लेंगे, यानी कि सफेद प्रकाश। अब व्हाइट लाइट आपको पता है वो किससे, 7 कलर से, जो व्हाइट लाइट होती है ना वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन सी, विबग्योर, आपने वो पढ़ा होगा ना विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सातों कलर का मिक्सचर होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो अभी इनको देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो पहले अपने देखते हैं क्रोमैटिक विपथन का जो पहला टाइप है, इसको मैंने ए भी लिख दिया। पहला विपथन देख रहे हैं कौन सा, वरण विपथन। तो उसमें क्या होता है, हमने क्या कर दिया, एक लेंस ले दिया, ये कोई एक हमने थिन लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। तो इस पे क्या हुआ, मान लो कोई व्हाइट लाइट आ रही है, सफेद प्रकाश की किरण इस लेंस पे इंसिडेंट हुई। तो जैसे ही इंसिडेंट होगी तो ये क्या करता है, ये अगर मैं देखूँ ना तो ये जो विपथन होता है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के कारण आता है। अगर मैं देखूँ तो ये लेंस क्या करता है, इस लाइट को क्या करेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देगा। ये चीज मैं बताती हूँ कि ये क्या हुआ है। देखो ये क्या हुआ है, अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो
होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये 7 रंगों की थी, तो जो पॉइंट यहाँ पे आया, मतलब इसको मैं अलग से शो करूँ, देखो एक पॉइंट, तो एक तो यहाँ पे ये मीट करी लाइट इस टाइप से, और एक इधर गई इस पॉइंट पे मीट हुई। तो देखो आपको पता है विप की ओर पैदा होता है वॉयलेट, तो यहाँ पे जो सबसे, देखो ये क्या ज्यादा बैंड हुई है उस वाली रे के कंपैरिजन में, तो जो सबसे ज्यादा बैंड होती है वो कौन सी होती है, वॉयलेट, और यहाँ पे जो है वो होगा रेड। मैंने वॉयलेट का वी लगा दिया, एफ वी, यानी कि वॉयलेट रे जो है वो यहाँ पे मीट करेगी, और जो रेड होगा वो क्या है, वो कम डिफ्लेक्ट होगा। कम डिफ्लेक्ट का मतलब होता है विक्षेपित होना या मुड़ना, तो देखो ये कम मुड़ी है जबकि ये ज्यादा बैंड हो चुकी है, यानी कि ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई है। तो जिस जो वेवलेंथ जो यहाँ पे होगी वो कम डिफ्लेक्ट होगी, इसका रीजन क्या है, इनकी वेवलेंथ। इनमें आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, म्यू माइनस 1 इंटू यहाँ पे एक चीज होती है, ध्यान नहीं मुझे, इससे पता चलता है कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। नॉर्मल देखो तो जो वॉयलेट कलर होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, उसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा, और जो रेड होगा वो कम डिफ्लेक्ट होगा या फिर सबसे कम वो डिफ्लेक्ट होगा, और बाकी के जो कलर होंगे विप की, और उनकी इनके बीच में ही इमेज बनेगी। यानी कि ऐसा भी पता क्या हुआ, हमने एक लाइट डाली थी, देखो जो इंसिडेंट रेस थी वो सिंपल एक ही थी, व्हाइट लाइट, उसने क्या कर दिया, आगे 7 अलग अलग बाकी के जितने भी कलर है ना, बाकी के 5 कलर, उनकी वेवलेंथ इनके बीच में लाई करती है, तो एफ वी और एफ आर के बीच में ही उनकी इमेज बनेगी। मैंने 2 ही दिखाए हैं, तो बीच बीच में इन सबकी विप ग्योर की आ जाएगी, बाकी के 5 कलर की। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट से मुझे क्या कर दिया, इसके बीच में मुझे अलग अलग रंग के, एक लाइट थी, एक ही लाइट, एक कलर की लाइट इंसिडेंट हुई, और मुझे 7 अलग अलग लाइट से मुझे क्या अलग अलग 7 इमेज बन गई, एक यहाँ पे इमेज बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, बाकी की रेज भी यहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे विपतन को क्या बोलते हैं, वरण विपतन, यानी कि कलर से जो एबरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं वरण विपतन। अब वरण विपतन के भी आगे टाइप है, वो अपने जब टॉपिक आगे आएगा तब देखेंगे। तो वरण विपतन यहाँ पे सिंपल देखिए, तो व्हाइट लाइट जो है वो वॉयलेट और रेड कलर को, वॉयलेट को सबसे ज्यादा बैंड करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और जो रेड है उसको सबसे कम विक्षेपित करेगा, और बाकी की इनके बीच में ही इमेजेस बन जाएंगी। तो एक लाइट से मुझे अलग अलग 7 रंग के इमेजेस बन गए, यानी कि कलर का चेंज हुआ, तो इसको बोलेंगे कलर वरण विक्षेपण। अब अगर मैं दूसरा देखूं, वो कौन सा है, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे, मोनो मतलब सिंगल, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक सिंगल कलर वाला ले लेंगे, हम इसमें लाइट ही एक ऐसे लेंगे जो सिंगल कलर की है। अब मोनोक्रोमैटिक एबरेशन या फिर एक वर्णी विपतन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, वो मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था। अब वो क्या चीज है, देखो मैंने आपको 2 रेज के जो है वो टाइप होते हैं, 2 टाइप, ये मैंने लेंस ले लिया कोई, ठीक है। अब रेज जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो होती है मार्जिनल जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत, और एक होती है पैराएक्सियल जिसको हिंदी में बोलते हैं उपाक्षीय। मार्जिनल रेज यानी कि सीमांत किरणें, एक होती है पैराएक्सियल रेज यानी कि उपाक्षीय किरणें। तो मार्जिनल रेज क्या होती है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट वाला देखा है तो उसमें भी मैंने मार्जिनल और पैराएक्सियल रेज बताई थी। तो मार्जिनल रेज क्या होती है, सबसे पहले मैं मार्जिनल देखती हूँ। मार्जिनल क्या होती है, ये आपको पता है, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मुख्य अक्ष है इस लेंस का। तो इस पे इस तरीके से मान लो यहाँ पे रेज इंसिडेंट हुई है, इस तरीके से मान लो, इनके बीच में और भी होंगी, मैंने 4 ही दिखाई है, इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मैंने 4 रेज ही दिखाई। तो देखो जो किरणें, जो प्रकाश की किरणें इस प्रिंसिपल एक्सिस से, इस मुख्य अक्ष से कम दूरी पर होगी, डिस्टेंस देखो इनमें इतनी सी डिस्टेंस है, इतना सा गैप, वो तो कहलाएंगी उपाक्षीय किरणें। यहाँ पे भी कम डिस्टेंस है, यानी कि 2 और 3 जो रेज है वो कैसी होंगी, पैराक्सियल रेज होंगी। और अगर मैं देखो सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज, तो वो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पे पड़ी है, इतनी, ये हाइट क्या है, ये वाली हाइट, इसके कंपैरिजन में
ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो जो लेंस पे ज़्यादा हाइट पे आपतित होंगी उनको क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेस या फिर सीमांत किरणें। तो ये दो रेस किस लिए बताई थी, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक एबरेशन है उसमें एक टर्म आती है मार्जिनल रेस एंड पैराक्सियल रेस, तो इसी के बेस पे इसको पढ़ेंगे। तो देखो इसको पढ़ते हैं, ये चीज़ मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ। बस मार्जिनल और पैराक्सियल में सिंपल बताना चाहिए। मार्जिनल रेस क्या है, वो रेस जो इस मुख्य अक्ष से ज़्यादा हाइट पर आपतित हो रही है लेंस पे, और जो कम हाइट पे आपतित हो रही है, ये डिस्टेंस कम है तो उसको बोलेंगे पैराक्सियल रेस। तो अभी देखते हैं एक वर्णीय विपतन। तो इसमें हम सिंपल एक ही कलर वाली सिंगल लाइट कलर वाली लाइट यूज करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, स्फेरिकल एबरेशन, ABE लिख दिया। दूसरा होता है इसमें कोमा, और तीसरा होता है इसमें एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म। देखो ये क्या होता है, पहले इनको देखते हैं। तो देखो स्फेरिकल एबरेशन और कोमा और एस्टिग्मेटिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं, कोमा को तो हिंदी में बोलते हैं कोमा ही बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता, और इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, यानी कि गोलियां मोनोक्रोमेटिक है तो गोलियां एक वर्णीय विपतन, ये कोमा, और इसको एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुकता ही बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो स्फेरिकल क्या होता है, चलिए यहाँ पे बना रही हूँ। ये कोई लेंस था, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर रेज इंसिडेंट हो रही है, ये मैंने क्या मान ली, पैराक्सियल रेज आ रही है, और ये मैंने मान ली मार्जिनल रेज आ रही है। ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो मार्जिनल, कम डिस्टेंस पे है वो कौन सी होगी, पैराक्सियल। तो ये इस तरीके से ये लेंस का मैंने वो पार्ट बना दिया। तो देखो इस टाइप के विपतन में क्या होता है, जो रेज मार्जिनल है, मार्जिनल क्या होंगी, ये जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है उनको तो ये क्या कर देते हैं, ज़्यादा विक्षेपित कर देते हैं लेंस। देखो ये कितनी ज़्यादा बैंड हो चुकी है, यानी कि मार्जिनल रेज को ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो उसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया मार्जिनल का FM, या फिर IM बोल देते हैं, जहाँ पे इमेज बन रही है IM, यानी कि इमेज बन रही है किसकी, मार्जिनल रेज के कारण। और जो रेज होंगी पैराक्सियल, यानी कि जो पास में पड़ी हैं, उनको क्या करेगा, ये कम बैंड करेगा। पैराक्सियल रेज बोरी ये यहाँ पे बैंड हुई, ये कम चुकी है, तो यहाँ पे जो इमेज बनी IP पैराक्सियल का। अब इसके बीच में मान लो और कोई प्रकाश की किरणें हैं, तो वो जितनी भी होगी वो इन दो पॉइंट्स के मार्जिनल और जो बिल्कुल पास में थी यहाँ पे, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं इमेजेस बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो इमेज बनानी थी वो हमें क्या मिली, एक से ज़्यादा इमेज बनी, एक से ज़्यादा इमेज बनी। तो ये एक टाइप से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट आया, कोई ना कोई त्रुटि आई, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। और अगर मैं कोमा देखूं, तो मैं एक बार ये चीज़ें हटा, अगर मैं कोमा विपतन देखूं तो वो क्या होता है, देखो कोमा, ये तो स्फेरिकल एबरेशन है। कोमा को देखो तो इस टाइप का लेंस है, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट था, हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मान रहे थे कहीं ना कहीं विपतन के टाइम। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इससे कुछ दूरी पर पड़ा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ना तो ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा वो, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पे किसी और प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इससे क्या है, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इससे लाइट की रेज आ रही है, लाइट की रेज आई। अब देखो तो ये जो रेज है, ये वाली क्या हो रही है, इस प्रिंसिपल से कम हाइट पे, जबकि ये दोनों ज्यादा हाइट पे है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये क्या करता है, उनकी इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसी कर देते हैं। एक सेकंड,
तो इसमें देखो क्या होता है, अगर मैं देखूं प्रिंसिपल एक्सिस से ये बहुत ज़्यादा हाइट पे पड़ी है ये वाली रेस, इधर से देखो तो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। यहाँ से मैं देखूं तो ये पैराक्सियल रेस होंगी जिनकी हाइट थोड़ी कम होगी, तो यानी कि मार्जिनल रेस को इसने ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर दिया, ज़्यादा बेंड कर दिया, तो उसकी रेस को मैंने क्या नाम दे दिया, आई एम। और यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, पैराक्सियल के कारण आई पी। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ली थी, इमेज कैसी बनी, एक प्लेन पे, यहाँ पे कोई प्लेन कंसीडर कर लो, मान लो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे मान लो एक्स वाई कोई प्लेन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो इसमें यहाँ पे भी क्या है, एक प्लेन पे ही क्या बन जाती है, इमेज बनती है, वो भी कैसी बनती है, मार्जिनल, और ये इस टाइप से प्लेन पे यूं बनती है। एक बार इसका बस डायग्राम होता है आपके लिए, क्योंकि आगे टॉपिक आएगा कोमा और एस्टिग्मेटिज्म, तो कोमा का एक बार के लिए मैंने सिर्फ डायग्राम बताया कि वो यहाँ पे बनेगा। अब ब्रीफ में ये कैसा होता है, जब हम आगे टॉपिक करेंगे कोमा का तब देखेंगे। तो ये तो था कोमा की इमेज फॉर्मेशन, इस टाइप से इस प्लेन पे बनेगी। अगर मैं देखूं अबिंदुकता, तो उसमें देखो क्या होता है, तो देखो अबिंदुकता के, ये तो कोमा का केस है, तो अबिंदुकता में क्या होता है कि ये मैंने ले लिया लेंस, ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस अज्यूम कर दिया। इसमें भी क्या होगा, जो रेज होंगी वो कहाँ पे होंगी, इस पॉइंट पे, इस प्रिंसिपल पॉइंट के नीचे की ओर होती है, ऑब्जेक्ट रेज नहीं ऑब्जेक्ट। तो उसे देखो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये मैंने मार्जिनल रेज बना दी, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, ये मैंने पैराक्सियल रेज बना दी, ये यहीं पे मीट करेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो इमेज देखो, इसमें तो इमेज कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन पे बन रही है, जबकि इसमें कैसी बनेगी, और इस वाले में मैं देखूं तो इस वाले में इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बन रही है। हाँ, एक इमेज नहीं मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है एक के बीच में। अगर इसमें देखो अगर और रेज डाल दूँ तो इसके बीच बीच में और इमेजेस बनती जाएंगी। तो इसमें देखो क्या होता है, ये दोनों एक बार मिलूंगी, इस चीज को एक बार मिलूंगी। इसमें देखो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर मैं देखूं तो वो कैसे आ रही थी, इस नीचे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी थी, वहां से लाइट की रेज आई, वो यूं गई, जो ये वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस से कम हाइट पे पड़ी है तो ये पैराक्सियल रेज, और ये ज़्यादा हाइट पे पड़ी है, ये हाइट दोनों की सेम बनाना, में से ये वाली हाइट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बनती है। तो देखो इससे क्या हुआ कि अगर मैं देखूँ ना, तो जो आई एम और आई पी होगा वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी प्लेन पे बनेगी। देखो ये दोनों के एक ही स्ट्रेट लाइन में बनेगी, ये दोनों इमेजेस, एक यहाँ पे और एक इधर। ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई है, ज़्यादा मुड़ी है, वो मार्जिनल रेज, कम हुई है वो कौन सी होंगी, पैराक्सियल रेज। तो अगर इस टाइप से इमेज फॉर्मेशन बन रही है तो कोमा, इस टाइप से हो रही है तो अबिंदुकता, और अगर ऐसी हो रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल एबरेशन। तो ये जो तीनों आपके पास टॉपिक आएंगे इनका ब्रीफ से स्टडी करना। कोमा और अबिंदुकता बाद में है, तो उससे पहले स्फेरिकल एबरेशन आता है, तो उसको देखते हैं कि स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है। तो पहले अपना कौन सा करने हैं अभी, स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय एक वर्णीय विपथन। मैं मोनोक्रोमैटिक नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट एबरेशन ही लिख रही हूँ। एबरेशन मतलब विपथन। तो देखो गोलीय विपथन क्या होता है, थ्योरी में भी बिल्कुल आपको यही लिखना है कि ये मैंने कोई एक लेंस लिया, इस लेंस के ऊपर क्या होता है, इस टाइप से, इसका ये मैंने मान लिया कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर मैं देखूँ ना, अगर आप नॉर्मल देखो कि ये
स्फेरिकल एबरेशन आया क्यों, यानी कि एक ही रेस जो है वो अलग अलग तरीके से बेंड क्यों हुई थी, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये लेंस का डिफेक्ट होता है। ये जो लेंस होता है वो इस टाइप से होता है, नॉर्मल देखिए तो जिन लेंसेज से स्फेरिकल एबरेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, अलग अलग इस टाइप से अलग अलग प्रिज्म से मिलकर बना होता है, यानी कि इस लेंस में बहुत सारे प्रिज्म पड़े होंगे और उनसे मिलेगा। और या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, हर जगह पे ये जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो क्या होती है हर जगह पे चेंज होती है। अलग अलग फोकल लेंथ, अलग अलग फोकस दूरियों वाले लेंसेज से मिलकर ये लेंस बना होता है। तो उसके रीज़न, उसी के कारण क्या होता है, फोकल लेंथ अलग अलग होने के कारण अलग अलग रेस को अलग अलग पॉइंट पे ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली होता है इसकी ज्योमेट्री के कारण, यानी कि लेंस की ज्योमेट्री के कारण ये वाला एबरेशन प्रोड्यूस होता है कि लेंस की ज्यामिति ऐसी होती है कि उसकी फोकल लेंथ अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो जाती है। तो इसको एक बार मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पे देखो थ्योरी में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, पहले सीमांत और उनकी डेफिनेशन दे देना, फिर इस तरीके से शो कर देना कि ये कोई पैराक्सियल रेज आ रही है, पैराक्सियल रेज, और ये मेरे पास क्या है जो इसके बहुत ज़्यादा हाइट पे पड़ी है, मार्जिनल रेज आ रही है। तो वो मार्जिनल रेज को ये क्या कर देगा, ज़्यादा विक्षेपित करेगा। तो उसका इमेज मैं इससे बना रही हूँ इमेज, तो उनकी इमेज मैंने ये मान ली यहाँ पे बन चुकी है, मार्जिनल रेज की बन रही है, सीमांत किरणों की, तो उसको मैंने बोल दिया IM। और ये कौन सी है, पैराक्सियल है, तो इनको क्या कर देगा, कहीं दूर यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे वो मीट करेगी। ये लाइन थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी नहीं बनी है, यहीं पे मान लो IP। इस तरीके से, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ये आपको थ्योरी में लिख के आना है कि मुख्य अक्ष से जो मार्जिनल रेज होंगी वो ज़्यादा बैंड हो जाएंगी, ज़्यादा विक्षेपित होंगी, और उसका इमेज यहाँ पे IM पे बन जाएगा। और जो पैराक्सियल यानी कि उपाक्षीय किरणें हैं वो क्या है, कम डिफ्लेक्ट होंगी, कम विक्षेपित होंगी, तो उसका क्या है यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं अब इसके बीच में मान लो कोई और किरण हो प्रकाश की, मान लो ये प्रकाश की किरण, इसके बीच में कोई और आ रही है, तो वो क्या करेगी, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं मीट कर देगी। कलर आई होप आपको सारे विजिबल हो रहे हो, तो वो इनके क्या बीच में, यानी कि ये वाला कलर नहीं इतना प्रॉपर होगा, तो देखो इसमें बस इतनी चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मार्जिनल की बनी है और इस पॉइंट पे पैराक्सियल की बनी है, बाकी जितनी भी लाइट की रेज होंगी वो इन्हीं के बीच में बनेगी। कलर्स इतने सही नहीं पता चल रहे, तो मैं इस वाली लाइंस को एक बार क्लियर कर रही हूँ। ये दो मैंने बस वैसे ही इनको रिमूव कर दिया। तो देखो अब इसमें भी क्या होता है, ये जो गोलियां विपथन होते हैं ये भी आगे दो टाइप का होता है। पहला तो कौन सा होता है, अक्षीय गोलियां विपथन, और दूसरा होता है पार्श्व गोलियां विपथन। अक्षीय यानी कि एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल, अक्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन, एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन, एक्सियल को एक और नाम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो ASA यानी कि अक्षीय गोलियां विपथन, और पार्श्व कौन सा होता है, लैटरल यानी कि LSA लैटरल गोलियां, पार्श्व गोलियां विपथन, लैटरल स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। तो ये आगे दो टाइप का होता है। अब देखते हैं कि अक्षीय गोलियां विपथन क्या होता है। तो जो ASA होता है वो क्या होता है, गोलियां विपथन जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेज मिल रही है और जिस पॉइंट पे पैराक्सियल रेज मिल रही है। अब इतना आपको पहले वाली यूनिट में भी मैंने जब करवाया था, आपको इतना तो अभी तक क्लियर होगा कि जो प्रकाश की किरणें, जो लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है चारों रेज, वो पैरेलल जब इंसिडेंट होती है लेंस पे तो वो बाद में कहाँ मिलती है, फोकल पॉइंट पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो देखो यहाँ पे देखूं तो मैं मार्जिनल रेज के लिए अगर फोकल लेंथ देखूं तो उसको मैंने लिख दिया FM, यानी कि जो मार्जिनल रेज यहाँ पे मिल रही है यहाँ से मेजर करेंगे तो इतनी लेंथ कितनी हो
जहाँ पे मार्जिनल रेज मिल रही है, और जहाँ पे पैराक्सियल मिल रही है वो क्या हो जाएंगी FP। यानी कि FMFP क्यों लिया, क्योंकि ये तो रूल है, जो पैरेलल आ रही है वो बाद में कैसे जहाँ पे मिलेंगी वो क्या होता है फोकल पॉइंट, या फिर बाद में फोकल पॉइंट पे मिलती है। तो एक्सियल जो अक्षीय स्फेरिकल विपथन होता है वो क्या होता है, जहाँ पे मार्जिनल मिल रही है और जहाँ पे पैराक्सियल मिल रही है, उन दोनों लेंस के बीच का डिफरेंस होता है पैराक्सियल माइनस मार्जिनल होता है। ठीक है, पैराक्सियल बड़ी लेंथ है ना, तो पैराक्सियल माइनस मार्जिनल होता है। यानी कि ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट कहे हैं कि इनके बीच ये IP है माइनस IM, यानी कि पैराक्सियल जहाँ पे मिल रही है उसकी इमेज जहाँ पे बनी IP, और मार्जिनल जहाँ पे मिल रही है उसकी इमेज जहाँ पे बनी वो क्या IM। तो इन दोनों की अगर मैं लेंथ देखूँ तो पैराक्सियल की कहाँ पे बन रही है, फोकल लेंथ FP पे, और इसकी कहाँ पे बन रही है FM पे। तो इन जो दोनों इनका डिफरेंस होता है उसको ही क्या बोलते हैं, अक्षीय गोलीय विपथन। ठीक है, ये टर्म क्या है, इन दोनों की जहाँ पे ये रेज मिली उनके फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है। अगर अभी मैं दूसरा देखूं तो पहले मैं इन चीजों को क्लियर कर लूं। अगर मैं दूसरा देखूं कौन सा, लेटरल वाला LSA, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए देखो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जितनी और रेज आएंगी सबका यहाँ पे इस IM और IP के बीच में क्या बन जाएगी, जितनी और भी रेज इस पे आएंगी वहां पे इनके बीच में क्या हो जाएंगी, इमेज बन जाएगी। ध्यान रखना ये जो पैराक्सियल ली है वो मैंने यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस पे बनाई है, वो बिल्कुल यानी कि इसके बाद और कोई कम डिस्टेंस पे रेज नहीं होगी। और मार्जिनल भी मैंने सिर्फ हाईएस्ट जितना पीक पे जा सकता था उतना बनाया, बाकी की सारी रेज इनके बीच में आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, पार्शियल गोलीय विपथन को जो मेजर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकली मेजर किया था। कैसे मेजर किया था, इस IM और IP पॉइंट के बीच में क्या किया था, कोई एक स्क्रीन या फिर एक कोई मिरर लगा दिया। इसको यहाँ पे क्या किया, एक मिरर लगाया। अब जैसे ही मिरर लगाते हैं तो प्रैक्टिकली था ये सब कुछ, उस पर क्या इमेज बनती है, वो भी ऐसे सर्कुलर शेप में इमेज बनती है इस मिरर को। जैसे ही आप इसको IM और IP के बीच कहीं भी प्लेस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये जो मिरर होता है इसको IM और IP के बीच में मूव करवाते हैं। इमेज जो भी बनेगी उस मिरर पे वो ऐसे स्फेरिकल स्फीयर की शेप में बनेगी, सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, स्फीयर नहीं सर्कल बनता है। तो हम क्या करते हैं, इस मिरर को हिलाते हैं। जैसे जैसे मिरर को हिलाते हैं ना, तो ये जो सर्कल्स हैं ये सर्कल क्या हर पॉइंट पे बनेगा, सर्कल की जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। कहीं तो डायमीटर बहुत बढ़ जाएगा और कहीं बहुत कम हो जाएगा। यानी कि इस मिरर पे डिपेंड करता है मिरर को कैसी पोजीशन पे रखें कि डायमीटर जो है वो बड़ा आए या कम आए। तो जो जो गोलीय विपथन था पार्शियल वाला, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इस मिरर को हिला के एक ऐसी पोजीशन लेके आते हैं जिसपे क्या हो, जो सर्कल बने उसका डायमीटर जो है वो लीस्ट हो, यानी कि बिल्कुल एक छोटा सा सर्कल बन जाए, छोटा सा, इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बन जाए तो उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। उस जो सर्कल का डायमीटर जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि इससे छोटा और कोई डायमीटर वाला सर्कल इस मिरर को हिलाने पे नहीं बन रहा, तो उस सर्कल को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्टता का लघुत्तम सर्कल, लघुत्तम वृत्त, अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। तो ये जो सर्कल है उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वही होता है पार्शियल गोलीय विपथन। तो दोनों विपथन यहाँ पे हो गए कंप्लीट, स्फेरिकल भी और कौन सा पार्शियल भी, स्फेरिकल गोलीय विपथन के दोनों पार्ट, अक्षीय और पार्शियल। अक्षीय विपथन के लिए क्या था, मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज जहाँ पे बनी है वो कैसे फोकल लेंथ पे बनेगी, फोकल पॉइंट पे, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किसकी वैल्यू होती है, अक्षीय गोलीय विपथन की। और अगर मैं पार्शियल देखूं तो उसके लिए क्या किया था, इस IM और IP के बीच में एक मिरर रखते हैं और उस मिरर पे जो इमेज होती है वो ऐसे सर्कल की शेप में मिलती है, और इसको सर्कल को हिला के एक सिचुएशन ऐसी लेके आते हैं जिसपे सर्कल वैसा बने कि उससे कम, उससे छोटा और कोई सर्कल ही नहीं बन रहा,
तो उस सर्कल को बोलते हैं लघुत्तम अस्पष्टता का वृत्त या फिर सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। और उस सर्कल का जो डायमीटर होता है वही क्या कहलाता है, उस सर्कल का व्यास, पार्श्व गोलीय विपथन। तो देखो इसमें अभी अगर आज हमने क्या किया वो चीज़ एक बार देख लो। हमने क्या देखा सबसे पहले कि एबरेशन होता क्या है। एबरेशन जो है वो नॉर्मल क्या एक टाइप से इमेज का बिल्कुल वैसे ना बनना जैसी ऑब्जेक्ट थी, यानी कि कुछ ना कुछ इमेज में त्रुटि आई, तो इस त्रुटि को क्या बोलते हैं, विपथन या फिर एबरेशन। ये दो टाइप का होता है, वर्ण विपथन और एक वर्णीय विपथन। वर्ण विपथन यानी कि नाम से पता चल रहा है कलर से रिलेटेड। एक वर्णीय यानी कि इसमें कलर तो हम सिंगल कलर वाली लाइट लेंगे और उसमें देखो क्या विपथन आएगा वो था। तो क्रोमेटिक विपथन में क्या हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, श्वेत प्रकाश, सफेद लाइट इंसिडेंट कराते हैं, जो कि क्या होती है 7 कलर की मिलकर बनी थी। वो कौन से हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, येलो ऑरेंज रेड था। तो जो ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये बैंड होती है। तो जो FR है यानी कि जो रेड लाइट है वो क्या होगी, सबसे कम डिफ्लेक्ट होगी, वो कम उड़ी है, जबकि जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होगी, ज़्यादा बैंड होगी, और बाकी की जितनी भी लाइट्स आएंगी उनका जो इमेज होगा वो इनके बीच में बनेगा। यानी कि हमने रेस तो एक ली थी, उससे हमें क्या 7 अलग अलग कलर की इमेजेस बनी। तो एक रेस, एक टाइप की रेस से 7 अलग अलग रंग की इमेज बने, तो एक त्रुटि है। तो उस टाइप के एबरेशन को, उस टाइप के विपथन को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक विपथन। ये टॉपिक आपके यूनिट में आगे आएगा। तो क्रोमेटिक विपथन के जो टाइप है क्रोमेटिक एबरेशन के, उसको आगे जब टॉपिक आएगा तब देखेंगे। फिर दूसरा क्या है, मोनोक्रोमेटिक विपथन। ये 3 टाइप का होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, मार्जिनल और पैराक्सियल रेस के बेस पे ही होता है। और ये होता क्या है, क्योंकि लेंस का एक डिफेक्ट हो जाता है कि लेंस में अलग अलग जगह पर फोकस लेंथ जो है वो चेंज होती जाती है। ये लेंस की ज्योमेट्री के कारण, लेंस के एक डिफेक्ट के कारण ये वाले विपथन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पैराक्सियल रेज है यानी कि जो उपाक्षीय किरणें हैं, उपाक्षीय से तो इजी पैराक्सियल है, तो जो पैराक्सियल रेज है उनको क्या करता है, ये इस तरीके से बेंड कर देता है, और जो मार्जिनल रेज है उनको ज़्यादा बेंड करता है, यानी कि सीमांत किरणों को। और इनके बीच में जितनी भी रेज आएंगी उनका इन्हीं पॉइंट्स पे क्या है, इमेज बनेगा। और इसमें एक टाइप का और भी, ये 3 टाइप के होते हैं अगर मैं बेसिकली देखूँ तो, एक स्फेरिकल, कोमा और एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुकता। तो कोमा में क्या होता है कि इस टाइप से किसी इस प्रिंसिपल से ऊपर या फिर नीचे की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी ये इमेज ऑब्जेक्ट हो सकती है। उससे क्या इमेज बनती है, वो भी कैसे बनती है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे की ओर एक प्लेन पे, ये दोनों के एक ही प्लेन पे बनेगी, स्ट्रेट लाइन में बनेगी। और जो अगर अबिंदुकता देखो तो उसमें भी रेज ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें जो इमेज बनती है मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज की इमेज एक ही प्लेन पे बनेगी, वो भी कैसे, इस प्रिंसिपल एक्सेस से मुख्य अक्ष के पैरेलल किसी तल पे बनती है। तो इसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो जब कोमा और अबिंदुकता पढ़ेंगे तब इसको ब्रीफ में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो स्फेरिकल एबरेशन मैंने आपको 2 टाइप का बता दिया, एक तो अक्षीय एक्सियल और दूसरा क्या था, लेटरल। तो एक्सियल क्या था, जहाँ पे रेज मिली पैरेलल आ रही है तो फोकल पॉइंट पे, फोकस बिंदु पे मिलेंगी, तो उन दोनों के फोकस बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं, बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अक्षीय गोलीय विपथन। और पार्श्व क्या था, इसके बीच में मिरर लगा के उसको, मिरर को हिला करके एक ऐसा सर्कल हम ऑब्टेन करते हैं, एक ऐसा सर्कल मिलता है जिसका डायमीटर सबसे कम हो, तो उसको बोलते हैं लघुत्तम अस्पष्टता का वृत्त या फिर सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। तो उसका जो व्यास होता है वही क्या होता है, पार्श्व गोलीय विपथन। तो स्फेरिकल एबरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें आपके पास एक और टॉपिक आता है, वो होता है इस स्फेरिकल एबरेशन को कैसे हम खत्म कर सकते हैं या फिर कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल एबरेशन जो है, अगर हम इसे कम करना हो, यानी कि इमेज जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे ना लेके किसी एक पॉइंट, या तो IM या फिर IP पे ही अगर हमें लेनी हो, तो तब हम क्या हम करेंगे, क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे स्फेरिकल एबरेशन को ख़त्म किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।